हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी यानी ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है। ऐसे में आप अपना ओटीआर और आप अपने फॉर्म को आसानी से भर लेते हैं, लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों को यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में समस्या आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पर अपने फॉर्म में अपना फोटो और सिग्नेचर आसानी से यहाँ पर अपलोड कर लिया है, लेकिन मैंने फोटो को अपलोड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा है और मैंने किस तरह से अपने फोटो को अपलोड किया है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने सैंपल देख लेने हैं कि अगर आपका फोटो बिल्कुल क्लियर और साफ नहीं दिखाई देगा तो आपका जो फोटो है रिजेक्ट होता रहेगा। आपके द्वारा आप जो फोटो खींच रहे हैं केवल उस फोटो में आपका चेहरा नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए और आपका चेहरा जो है बीच में दिखाई देना चाहिए। दूसरी बात यह है आपका जो चेहरा है साइड में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है आपके चेहरे पर कोई भी ब्लैक कलर का चश्मा या कोई सनग्लासेस नहीं होना चाहिए। अगर आप एक चश्मे का प्रयोग करते हैं तो उस चश्मे में आपकी जो आंखें हैं बिल्कुल साफ दिखाई देनी चाहिए। उसके बाद यदि आपके बड़े बड़े बाल हैं तो आप कुछ इस तरह से अपने बालों को इस तरह से करके फोटो कैप्चर नहीं कर सकते हैं। आपके फोटो के बैकग्राउंड में जब आप अपना फोटो लाइव कैप्चर करते हैं तो पीछे कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक प्लेन बैकग्राउंड यानी वाइट दीवार आपके पास होनी चाहिए। आप उस दीवार के साइड में खड़े होकर के फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपके मोबाइल का या कंप्यूटर का वेबकैम खराब है तो आप वहां से भी अपना फोटो कैप्चर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है बिल्कुल बेस्टेड, यानी आपका जो पुराना फ़ोटो है, यानी यदि आप जो फ़ोटो खींच रहे हैं अपना लाइव फ़ोटो ले रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए। उसके बाद यदि आपने कोई चश्मा अपने चेहरे पर लगा रखा है तो उसमें कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल प्लेन चश्मा आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो आपका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, आपके आधे चेहरे पर परछाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यदि आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर कोई भी कैप, हेयर आदि सामने की तरफ दिखाई ना दें। कहने का मतलब ये है कि आप अपना फोटो यहाँ पर आसानी से कैप्चर कर सकते हैं, केवल आपके पास वाइट दीवार और आप केवल उस फोटो में दिखाई देने चाहिए। बिल्कुल साफ तरीके से आपका जो चेहरा है यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, जैसे आँख, नाक, मुंह, ठोडी आदि बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई देनी चाहिए, तो आपका यहाँ पर फोटो जल्दी से कैप्चर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि आप यदि कंप्यूटर से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में वेबकैम होना चाहिए, जिससे आप अपना फोटो लाइव कैप्चर करेंगे। अगर आप ये फॉर्म अपने मोबाइल से भर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से भी अपना फोटो आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे कंप्यूटर के द्वारा और यहाँ पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। केवल आपको ये डैशबोर्ड अपने मोबाइल में लॉगिन करना है और सीधे डायरेक्ट फोटो अपलोड करने वाले ऑप्शन पर आ जाना है। लाइव फोटो कैप्चर वाले बटन पर क्लिक करना है और अपना फोटो जो कैप्चर कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको फोटो अपलोड करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना है। फोटो में अभ्यर्थी बिना टोपी पहने फोटो लाइव कैप्चर कर सकता है। यदि अभ्यर्थी चश्मा लगाता है तो उसकी आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फोटो में चेहरे की विशेषता स्पष्ट होनी चाहिए, यानी आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं, आपको इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। दोस्तों ध्यान रहे, आपके आधार कार्ड में आपका जो फोटो है बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर वेरिफिकेशन करने में दिक्कत होती है। अगर आपके आधार कार्ड में बहुत पुराना फोटो यानी आपके बचपन का फोटो लगा हुआ है तो आप पहले किसी आधार कार्ड सेंटर पर जाकर के अपने आधार कार्ड में नया फोटो अपडेट कराएं। जब कभी कभी हमारा फोटो अपलोड नहीं होता है तो आधार कार्ड की वजह से भी हमारे फोटो को फैच होने में दिक्कत होती है। तो फ्रेंड चलिए जान लेते हैं किस तरह से हम अपना लाइव फोटो कैप्चर आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने वेबकैम को कुछ इस तरह से अपने चेहरे पर सेट करना है।
ध्यान रखना है आपका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट और आपके चेहरे पर चारों तरफ से सेम लाइट पड़नी चाहिए। अपना चेहरा सत्यापन करने के लिए हमें अपनी पलकों को टिमटिमाना है और आपके पीछे वाले बैकग्राउंड पर वाइट बैकग्राउंड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी और बैकग्राउंड के साथ अपना फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं तो आपको फ़ोटो कैप्चर करने में बहुत परेशानी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आप अपना फ़ोटो आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोटो अपलोड करने में अभी भी समस्या आ रही है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें। हमें आपकी कमेंट का उत्तर देने में और आपकी सहायता करने में बहुत खुशी होगी। चलिए जान लेते हैं किस तरह से आप अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं या किस तरह के सिग्नेचर हमें यहाँ पर अपलोड करने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आवेदक को सफ़ेद कागज पर काले स्याही वाले पेन से हस्ताक्षर करने हैं। जी हाँ, आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है हस्ताक्षर रनिंग लेटर में होने चाहिए। यानी आप इंग्लिश में जैसे जल्दी जल्दी सिग्नेचर करते हैं, कुछ इस तरह से रनिंग लेटर में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। अगर आप अलग अलग ब्लॉक में लेटर लिखते हैं तो आपके सिग्नेचर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी आप रनिंग यानी जैसे दौड़ते हैं, कुछ इस तरह से सिग्नेचर आपको करने हैं। आप चाहे सिग्नेचर हिंदी में कर लें या इंग्लिश में कर लें, लेकिन रनिंग में होने बहुत ही जरूरी है। इसलिए अधिकतर व्यक्ति इंग्लिश में ही सिग्नेचर रनिंग में करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पर सिग्नेचर इंग्लिश में रनिंग टाइप में कर सकते हैं। ध्यान रहे, सिग्नेचर का जो साइज है 5 KB से 20 KB का होने वाला है। आप ऑनलाइन माध्यम से अपने सिग्नेचर का आकार घटा या बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने उस फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर करें जिसको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।